ओम ब्रह्मर्वाय नमः। ओम श्री कलेहि नमः, कंकाली नमः, जालपाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज हम आपको एक ग्रह कीलनी विद्या का एक घर कीलन मंत्र या बंधन मंत्र आपको बताने वाले हैं। इस मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधि विधान आपको बताने वाले हैं। इस मंत्र के प्रभाव से आप अपने घर का इस तरह कीलन कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, डायन, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस से बुरी बाधाओं, चलाई गई बाधाएं जैसी होती हैं, वो कोई भी बाधाओं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, आपके शरीर को छू नहीं सकती। क्योंकि जब इस मंत्र के द्वारा आप अपने घर का बंधन करेंगे तो आपकी काया का इसके साथ साथ बंधन होगा और आपके घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति, बाधाएं, भूत प्रेत बंधन होने से पहले ही घर से बाहर निकल जाते हैं। यह बहुत ही प्रबल मंत्र है, गुरु जी के द्वारा यह प्रदाय मंत्र है। लेकिन यह मंत्र एक विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रदाय है। सिवनी जिला केवलारी तहसील पप्पू रजक के द्वारा यह मंत्र आप लोगों को परोपकार की भावना हेतु हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रकाशित करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मंत्र से सभी प्रकार की बाधाओं, सभी प्रकार के तंत्रों का तत्काल ही बंधन हो जाता है और बुरी बाधाएं आपके शरीर को, परिवार को, घर को स्पर्श नहीं कर पाती, कोसों दूर रहती हैं। और यह मंत्र उनके द्वारा हमको हमारे चैनल पर प्रकाशित करने के लिए जरूर दिया गया है, लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर पर इस मंत्र का परीक्षण करवाया, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। 4 लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया और उनकी बुरी बाधाएं समाप्त हो गई। तो यह मंत्र बहुत ही प्रबल मंत्र हम मान सकते हैं। हम परोपकार की भावना से उनके द्वारा प्रदाय मंत्र को उनके निवेदन पे, आग्रह पे अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण करिए, फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं कि कैसे इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और कैसे इस मंत्र का सिद्धीकरण करना चाहिए। उससे पहले 2 शब्द, आप में से कोई व्यक्ति यदि परोपकार की भावना रखता है, उसके पास अच्छी विधि है, एक उचित मंत्र है और उसका मंत्र परीक्षित है, यानी उसने परीक्षण किया हुआ है कि वह कार्यरत है, तो वह अपने मंत्र का हमारे चैनल के माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से अपने ही वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से प्रकाशित कर सकता है, जिससे लोगों का भला हो सके, परोपकार हो सके। ऐसा कई लोगों ने निवेदन किया था, लेकिन हमने, पप्पू जी हमारे पुराने दर्शक भी हैं, हमारे यहाँ मंदिर में इनका आना जाना भी है और हमारे यहाँ हमारे ये शिष्य के तौर पे तंत्र मंत्र का साधन भी करते हैं, साधनाएं भी करते हैं। इसलिए हमने इनके मंत्र को आप लोगों के लिए प्रेषित किया है और आप लोग इस मंत्र की विधि प्रयोग कर अपने कष्टों का हरण अवश्य करेंगे। चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं। आप भी अपने मंत्र हमारे चैनल के जरिए प्रकाशित करवा सकते हैं। आप उसका वीडियो हमारे टेलीग्राम पे दे सकते हैं, विधि दे सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। यदि हमको लगेगा कि इस विधि से किसी का परोपकार या भला हो रहा है तो उसको हम जरूर वाचन कर अपने चैनल के माध्यम से हफ्ते में 1 दिन प्रकाशित कर दिया करेंगे, क्योंकि बाकी दिन हमारे भी विषय होते हैं। हम आपके विषय के लिए हफ्ते में 1 दिन जरूर देंगे और आपका विषय लोगों के परोपकार के लिए जरूर प्रकाशित करेंगे। चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं, फिर शॉर्ट में इसकी विधि बताते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओम ब्रह्मर्वाय नमः। काली चले अंगारी, गुनिया चले पछारी, 989 गुनिया की विद्या बांध, चलत फिरत जादू टोना बांध, 3 कोश धरती चहुं दिशि बांध है, आकाश बांध, पाताल बांध, 9 नाड़ी 72 कोठा बांध, बैरी दुष्टन की काया बांध, कोप करत देवी बांध, देवता बांध, दानव बांध, भूत बांध, परीत बांध, कुआं पनघट की चुड़ैल बांध, घर के चारों कोना बांध के न आवे तो काली को पुत्र, काल भैरव न कहावे माता काली की आन, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस तरह का यह मंत्र है। इसको हमने 51 बार अपने संकटनाशक चैनल पर श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध कराया है, क्योंकि इसके श्रवण करने में भी असर देखे जाते हैं। जो व्यक्ति लगातार इस मंत्र का श्रवण करता है तो उसके घर का कीलन अपने आप ही होने लगता है और बुरी बाधाएं उसके शरीर से, घर से दूर जाने लगती हैं। चलिए अब इसकी एक आसान विधि आपको हम बता देते हैं, जैसी कि रजक जी ने बताई है, उसी हिसाब से हम विधि बताएंगे आपको और इस विधि को आप प्रयोग कर अपनी बाधाओं का हरण कर सकते हैं।
इसकी विधि इस प्रकार है कि किसी एकांत स्थान में इस मंत्र को सिद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रबल मंत्र है और शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र के शब्दों में न जाकर सावर मंत्रों के शब्दों पे कभी मत जाया करिए, उसकी शक्ति पे जाया करिए। तो हमने बताया कि यह बहुत ही प्रबल मंत्र है, हमने इसका अच्छी तरह परीक्षण करवाया है, इसके बाद ही हमने चैनल पे इसे प्रकाशित करने के लिए उपलब्ध कराया है। ठीक है, भगवान शिव का एकांत मंदिर आप देख सकते हैं, पुराना काली माता का मंदिर देख सकते हैं, भैरव जी का मंदिर देख सकते हैं। ऐसे मंदिरों में यदि आपका जाप करने का विधान नहीं बन रहा है तो एकांत में नीम का वृक्ष भी आप देख सकते हैं और नीम के वृक्ष के नीचे भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत छोटा सा जाप करना है, छोटा सा आपको हवन करना है और यह मंत्र तत्काल ही कार्यरत हो जाता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र माना जाता है। हमने बताया 4 लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया, उनकी बाधाओं का तत्काल ही हरण हो गया। तो चलिए कैसे जाप करना चाहिए। नीम के वृक्ष के नीचे आप आसन लगाकर बैठिए, गुरु के सानिध्य में करें, चाहे तो हमारे यहाँ आके भी इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का आके हमारे यहाँ भी सिद्धिकरण आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप घर में रह के करना चाहते हैं तो एकांत में नीम के वृक्ष के नीचे या किसी एकांत मंदिर में एक आसन लगाएं, 4 मुख का दीपक जलाएं, हवन सामग्री की व्यवस्था करें, नीम की लकड़ी में ही हवन आपको करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। पूजा पाठ की सामग्री में कोई ज्यादा तीर तूफान नहीं है, थोड़ी सी सामग्री, मीठी वाली रोटी, मीठी वाली पूड़ी जिसे कहते हैं, पुआ जिसे कहते हैं, आप उसको बनवाएं, एक नारियल रखें, एक 4 मुख का दीपक घी के साथ उसको जलाएं और एक आसन और काले वस्त्र धारण करें और नीम के नीचे आप बैठ जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति या एक मित्र को अपने पास जरूर बैठाएं। सुरक्षा के लिए एक आप सुरक्षा कवच जरूर धारण करें। हमारे चैनल में नीचे विधि पड़ी होगी, आप बना सकते हैं। नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे फोन लगाकर मंगवा सकते हैं, टेलीग्राम में संपर्क करके, तो हम आपको एक कवच आपको भेज देंगे। उस कवच को आपको धारण करना जरूरी है। इसके अलावा घेरा सुरक्षा मंत्र हमारे प्राचीन मंत्र सागर में भी है और संकटनाशक में भी पड़ा है, तो आप उसको ढूंढकर एक घेरा मंत्र का प्रयोग करें। घेरा मंत्र को आपको जप करके और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 11 बार उसको पढ़िए और कच्चे सूती से अपने चारों ओर एक घेरा बनाइए खूंटी गाड़ के, तो वह आपका सुरक्षित घेरा बन जाएगा। उस घेरा के अंदर बैठिए, आसन जमाइए, दीपक जलाइए, भैरव की यदि तस्वीर हो कोई तो अच्छी बात है, नहीं है कोई तस्वीर तो मन में उनका ध्यान करिए और दीपक के सामने बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके माला रुद्राक्ष की यदि ले लें तो अति उत्तम बात है, वरना आप चाहें तो नीम की ही माला आप धारण कर सकते हैं या जप के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मंत्र का आप जाप करिए, 108 बार मात्र जाप करिए और 108 बार हवन कर दीजिए। इतना कार्यक्रम आपको करने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगने वाला है। हमारे 4 लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया, उनमें से 2.5 से 3 घंटे एक व्यक्ति को लगा, कुछ व्यक्तियों को 1.5 घंटे लगा, कुछ व्यक्तियों को 2 घंटे लगा। वो आपको मंत्र पढ़ने की स्पीड के ऊपर समय का निर्भर करता है कि कितना लगने वाला है। जब आपका हवन संपूर्ण हो जाए तो समझना चाहिए यह मंत्र सिद्ध हो गया। इसके बीच में कोई लक्षण नजर आते हैं, साया नजर आना, किसी का चिल्लाना, बोलना, बातें करना, ऐसी यदि स्थिति आती है, कोई अलग से लक्षण प्रकट होना, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आसन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका जप खंडित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक सहयोगी हमने जरूर कहा है कि आप अपने पास में दूर बिठाइए, जो आने जाने वालों से बात कर सके कि क्या चल रहा है भैया, क्योंकि जो अजीब टाइप का होता है तो बहुत सारे लोग टोकने चले आते हैं, तो वो आपसे ना बात करके उससे बात करे और वो व्यक्ति समझाने में सक्षम हो कि भैया पूजा पाठ चल रही है, आप चुप पे निकल लीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति पास में बिठा सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब तो जप कर लिया आपने, हवन कर लिया, समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो गया। प्रयोग कैसे करना चाहिए? प्रयोग विधि इसकी बहुत ही आसान है। इस मंत्र को आपको प्रयोग करने के लिए अपने हाथ में लोहा का कीला, 1 इंची कीला, 2 इंची कीला, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। कीला को हाथ में पकड़िए, अपने दाहिने हाथ में पकड़ लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए, 11 बार उच्चारण करिए और कीले के ऊपर फूंक मारिए। अग्नि में लोहान जलाइए, कोयला की अग्नि में, चाहे तो नीम की लकड़ी में भी लोहान जला सकते हैं। भैरव जी का, महाराज का ध्यान करते हुए या इसी मंत्र को एक बार पढ़ते हुए अग्नि में लोहान डाल दें। उस कील को लोहान के धुएं में बढ़िया दिखाएं और उस कील में समझ लीजिए जैसे धुआं लगेगा उस कील में एक अनोखी शक्ति आ जाएगी। इसके बाद एक धागा लें, कच्चा सूता, जैसे ये रोली होती है, इस सूते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कील के ऊपर बढ़िया
3 बार आप उसके ऊपर लपेड़ा मारें और उसके ऊपर एक गांठ मार दें इसी मंत्र को पढ़ते हुए, तो वह कील आपकी पक्की हो गई। इस तरह आप कई कीलें बना सकते हैं अपने घर और सुविधा के अनुसार, और उन कीलों को अब ठोकना शुरू करें। कहाँ ठोकना शुरू करें? दरवाजे में, खिड़की में, घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में। जैसे जैसे आप घर को कीलना चाहते हैं उसी प्रकार से आप अपने घर में इन कीलों को लगा सकते हैं। इन कीलों को लगने से पहले ही आपके घर में जो बुरी बाधाएं होती हैं वो डर के आपके घर से तत्काल ही बाहर चली जाती हैं। शरीर में यदि बुरी बाधा है तो वो भी शरीर छोड़ के घर से बाहर चली जाती है। तो निसंकोच ऐसा मत सोचिएगा कि हम कीलन कर देंगे तो बुरी बाधा हमारे घर के अंदर रह जाएगी। कीलन से पहले ही वो सारी बाधाएं आपका घर परिवार छोड़कर बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि हम कीलन हो जाएंगे तो सीधा नरक में जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी बाधाएं घर से बाहर हो जाती हैं। उसके बाद आप कीलन मार दीजिए। किसी भी प्रकार का मरण, मूठ, वशीकरण, चलाई गई विद्या या भूत प्रेत परीत जो भी है वो कभी भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस मंत्र का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, इतना सा प्रयोग है। इसके अलावा यदि आपको लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा है तो मोर का पंख अपने हाथ में लीजिए और इसी मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए मोर के पंख से उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे झाड़ा मार दीजिए। बुरी बाधा उसके शरीर से निकल जाएगी, उसके काया का यानी उसके शरीर का भी कीलन हो जाएगा। बुरी बाधा जब निकलती है तो कीलन हो जाता है, फिर बुरी बाधा दोबारा उस शरीर को टच नहीं कर पाती। ऐसे इस मंत्र के प्रमाण देखे जाते हैं। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, क्योंकि यह हमारे गुरु के द्वारा प्रदाय मंत्र नहीं है। यह हमारे एक भक्त मान लीजिए या शिष्य मान लीजिए, हमारे साधक मान लीजिए, उनके द्वारा यह मंत्र है और उन्हीं के आग्रह पर यह मंत्र परोपकार हेतु हमने अपने चैनल पर प्रकाशित किया है। आप लोग भी यदि किसी के पास पक्की विधि है, परीक्षित मंत्र है, तो आप हमें टेलीग्राम में संपर्क करके हफ्ते में 1 दिन हम आपका विधि अपने चैनल पर प्रकाशित कर दिया करेंगे, चाहे संकटनाशक पे या इसी चैनल पे कर दिया करेंगे, ताकि लोगों का भला हो सके। जो लोग चाहते हैं कि हम परोपकार करें, ऐसे लोग अपनी विधियां और मंत्र हमारे चैनल के माध्यम से प्रकाशित करवा सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ मंत्रों का भंडार है, विषय की कमी नहीं रहती है। तो हमारा विषय ही बहुत है कि हम उसी को नहीं कवर कर पाते, लेकिन अब लोगों का आग्रह है कि भैया हम भी चाहते हैं, अब हम चैनल नहीं बना पा रहे हैं या हमारे दर्शक नहीं हैं, तो आप हमारा मंत्र या हमारी विधि परोपकार हेतु अपने चैनल पर प्रकाशित कर दें तो आप लोग भी दे सकते हैं। हम उनका आग्रह बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन डेली नहीं दे पाएंगे भैया, हफ्ते में 1 दिन आप छोड़ दीजिए। आप चाहें तो वीडियो पूरा बना के भी छोड़ सकते हैं, हम पूरा वीडियो सेम का सेम आपके नाम से पते के साथ प्रकाशित कर देंगे और आपके जरिए लोगों का भला हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राइवेट चैट में जाकर संपर्क करेंगे तो आपको हमारा नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। भैया फोन टाइम से लगाया करिए, 10 बजे से लेके और 11 के बीच में दिन में लगाया करके। बाकी समय में निवेदन है कि मत लगाया करिए फ़ोन, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य होते हैं, तो आदमी वो कार्य भी निवृत्त करता है और दिन भर फ़ोन जेब में डाल के हर व्यक्ति नहीं घूमता। आप लोग घूमते होंगे, आपकी बात अलग है, हम नहीं घूम पाते, तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। तो आप टाइम से फ़ोन लगाएंगे तभी बात होगी, बाकी समय में बात नहीं हो पाएगी तो आप बुरा भी मानेंगे कि भैया ठाकुर साहब ने, संत जी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो भाई हमको भी बुरा लगेगा जब आप लिखते हैं कि हमने 50 बार फ़ोन लगाया, आपने फ़ोन नहीं लगाया। तो गलत समय पर लगाएंगे तो फ़ोन बिल्कुल नहीं उठेगा, समय पर लगाएंगे तो बात हो जाएगी और फ़ोन उठ जाएगा। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। चलिए, बारिश बहुत तेज आने वाली है, अभी बारिश का सीजन लंबा चल रहा है।